नखरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे An anime that will make you smile throughout the season. Hello ladies and gentlemen. It is I, your very own watchlist ka Masiha. Your savior is here! Back again with yet another beautiful show. It is a rom-com show, but not a tacky one. It is one of those shows जिनको देख के तुम्हें बहुत ज्यादा काम फील होता है. Not work वाला काम, शांति वाला काम. I mean peace वाला काम. The show that we have today is called Insomniacs After School. And before we start, let me tell you, I want this video to reach much more audience क्योंकि मेरे को ये show बहुत ज्यादा पसंद है and I do want this video to work. नानी तो क्योंकि उसके वजह से और ज्यादा लोग इस शो को देखेंगे. So Insomniacs After School, क्या है ये स्टोरी? So as the name suggests, हमारे कैरेक्टर्स को इंसोम्निया है. So स्टोरी फॉलो करती है दो कैरेक्टर्स को, हाई स्कूलर्स को, इसाकी एंड नाकामी. इन दोनों को इंसोम्निया. Insomnia is a sleep disorder in which you have trouble falling asleep, staying asleep, or waking up too early. एंड ये इंसोम्निया इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि रात में इन्हें नींद नहीं आती और दिन में स्कूल में तो सो नहीं सकते और इसी वजह से ये लगाते हैं जुगाड़. Technically Nakami did not have to do much in the beginning क्योंकि Isaki was the one that found it. And the escape that they find is an astronomy room with a big ass telescope. डैम, कुछ ज्यादा ही अमीर स्कूल था. एंड उस एस्ट्रोनॉमी रूम को बंद कर दिया गया है इसी वजह से क्योंकि एट सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक लड़की वहां से गिर गई थी क्योंकि दैट रूम ओपन था. कुछ ज्यादा ही अमीर स्कूल था. एनीवेज इट इज सेड दैट द गोस्ट ऑफ द गर्ल स्टिल रेजाइड्स इन दैट एग्जैक्ट रूम. इसी वजह से कोई भी उस रूम में नहीं जाता है. एंड उस रूम में इतना महंगा सेटअप है इसी वजह से उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया जाता है. बट लेट मी टेल यू, इस स्टोरी का किसी भी घोस्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी नहीं है. इट इज a rom-com, that too a good one and by far my favorite one. Back to the video. And yeah, the show has some cats. This cat right here is the main character. Actually, every cat is a main character, we are just the side characters. Oh, back to the story. So they get caught. お前ら、不純異性行為? क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तो कुछ कांड नहीं होगा एंड जब तक कुछ कांड नहीं होगा तो स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करेगी क्योंकि ये एक बोरिंग रोम-कॉम नहीं है. सो दे गेट कॉट बाय द टीचर एंड आवर बॉय नाकामी सीज Isaki crying and doesn't want to leave the room because that's the only place they can escape to during the day. So they start an astronomy club. Never back down, never what? never give up Never back down, never what? never give up My boy knows what he's gotta do when it comes to his girl and more importantly to the sleep. Because when it comes to sleep, you gotta do what you gotta do. Astronomy club तो बना लिया, लेकिन उसमें करते क्या हैं? आइडिया ही नहीं है दोनों को. So they find the previous head of astronomy club and she has quite a name cause she has won many awards for her photography skills, mainly photo related to stars. But one thing that puts me off is Shiramaru का character design क्योंकि Shiramaru looks more like a kid and that too a male kid, but she is an adult and a female adult. Yeah, this character right here is an adult and she runs an arcade. So they meet and Shiramaru helps them. Shiramaru नाकामी को बहुत सारी चीजें सिखाती है, फोटोज लेना सिखाती है, उसे कैमरा वर्क सिखाती है एंड उसे अपना खुद का एक प्रोडिजी बताती है. एंड ऑल ऑफ दिस टर्न्स आउट प्रिटी डैम अमेजिंग क्योंकि ये बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. मेनली दो बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन एंड इनको फन करता हुआ देख के यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड यू विल एंजॉय इट. लेकिन जब सेकंड इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तब हो जाती है बारिश एंड नाकामी जिनने सोच रखा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, दे विल एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट द स्टार्स एंड ऑल दैट, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है. एंड मौसम की इस गड़बड़ी को वो कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लेता है एंड उसे लगता है कि ये सारी गलती उसकी है एक ऐसे दिन पे ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस दिन बारिश हो रखी है. एंड इन चीजों से तुम्हारा अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा सेंसिटिव है. एंड टू शो टू सच कैरेक्टर्स फॉल इन लव इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू. देखो, इंसोम्निया कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो जाती है. देयर इज अ रीजन एसोसिएटेड विद इट. एवरी वन आउट ऑफ 3 adults has some symptoms of insomnia or for sure has some sleep related disorders and about 10% of the total population for sure has
इंसोम्निया एज अ डिसऑर्डर। एंड कई बार लोग इंसोम्निया को उनके सर्केडियन रिदम के डिसबैलेंस से भी एसोसिएट करने लगते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें इंसोम्निया है, बट ऑल दे हैव इज उनके स्लीप साइकिल का डिसरप्शन। एंड फॉर समवन दैट हैज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ इंसोम्निया, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट समथिंग दैट you always need medication for. Oh, where were we? The contrast of characters. Nakami, once a very happy kid, is no longer that kid. And ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि एक random night को नाकामी की मॉम उसे और उसके डैड को छोड़ के चली जाती है। No, she is not dead, she just leaves. और ये चीज नाकामी के इंसोम्निया को ट्रिगर करती है, जो कि उसे रात भर सोने नहीं देती, and it carries on. And on the other hand, Isaki is a very fragile child. She has a heart condition. और इसी वजह से हर किसी को उस पर तरस आता है and they pity her. But she ends up becoming a very bubbly and outspoken kind of person. And ऐसे सुंदर कॉन्ट्रास्ट एक कहानी को बहुत ही ज्यादा अच्छी बना देते हैं, जिनमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का टोटल ऑपोजिट होता है, बट फिर भी वो एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नाकामी जो कि पहले एक हैप्पी किड रहता है एंड देन ही गोज ऑन टू बी अ साइलेंट वन, वो इसाकी के आसपास बहुत ही ज्यादा शेयरफुल रहता है। एंड इसाकी जो कि एक बहुत ही ज्यादा बबली एंड आउटस्पोकन पर्सन रहती है, वो अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में किसी से बात नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि दे वुड पिटी हर। बट ये चीज वो नाकामी के साथ शेयर करती है। ये चीज कितनी ज्यादा स्वीट है ना। बाय द वे, यू विल नेवर हैव इट। बेटा जमीन पे ही रहो, ना तुम्हें इंसोम्निया है ना तुम्हें वो इंसान मिल रहा है। एनीवेज इट इज एक्चुअली वेरी स्वीट एंड ये चीज स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट एंड दो कैरेक्टर्स दो अलग अलग पोर्ट्रेयल्स को पोर्ट्रे करते हैं। एंड पूरे शो के दौरान ये दोनों कैरेक्टर्स बस फोटो ही खींचते रहते हैं एंड फोटो खींचते टाइम इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे शुरू में ये बाहर जाना शुरू करते हैं, बट बाहर घूमना नहीं चाहिए रात को, और इसी वजह से उन्हें पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर से छुपना पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए एक रेडियो चैनल भी शुरू करते हैं, जिसमें एक तरफ से एक इंसान बोलता है और दूसरी साइड से दूसरा बस सुनता है, क्योंकि टू पुट आउट अ कॉल इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि इस आगे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आई नो तुम में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम में से एटलीस्ट 50% के तो ऐसे ही लगते हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि तुम्हारा फोन रात में छीना जा चुका है ऐसी हरकतों की वजह से। इसाकी और नाकामी को भी ये चीज पता थी, क्योंकि they are smart. So what you see here is a lot of comedic element, some rom-com element and a lot of rebellious nature और उससे भी ज्यादा passion for photography. और एक बार के लिए तो ये शो तुम्हारे ऊपर a silent voice वाला ट्रीटमेंट पुल ऑफ कर देता है and at that moment I was like नहीं, you cannot do that, क्योंकि ये शो इतना ज्यादा अच्छा इतना होलसम जा रहा होता है कि इसके अंदर साइलेंट वॉइस वाली ट्रीटमेंट की जरूरत थी नहीं, एंड इसमें वो नहीं है, डोंट वरी। एंड अगर विजुअल्स की बात की जाए तो इसके विजुअल्स बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है, एंड जब बात आ जाती है स्टार्स, पानी की एंड रात की, देन इट्स जस्ट अमेजिंग। और जैसे ही फोटोग्राफी आ जाती है, you're gonna love it। एंड ऐसा नहीं है कि यही दो कैरेक्टर्स है, कहानी मेनली इन दोनों पे फोकस्ड है, बट इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड हर एक कैरेक्टर को ग्रो करने का टाइम दिया जाता है एंड वो कैरेक्टर्स तुम्हारे ऊपर रब ऑफ हो जाते हैं। That's the sports freak of the show, the cutie with spooky stories, a character that you might think is a bit annoying and is a jerk, but she's a total sweetheart. パーティーには必要なものよ。よいしょ。はい今ベストいただきます。 Ukegawa, the main character's best friend that is not overshadowed. 目の前海なん And obviously cats. You're gonna love each and every one of the characters. It is a 10 on 10 show. Yeah, it is a 10 on 10. And if I personally recommend it to you, then you gotta know, you're the one, baby girl. It is a very fun story to watch. It is calming, it's peaceful, it is entertaining, and it is beautiful to the eye. It has captivating characters, amazing story built up. Yeah, and by the way, इसके आगे के भी सीजन्स आएंगे, but इसका सीजन 1 कंप्लीट फील होता है। ऐसा नहीं लगता है कि इसका सीजन 1 एक आधी कहानी है। It is a complete story. Oh yeah, and did I mention? It is my favorite rom-com anime. So if I say you gotta watch it, you gotta watch it. And by the way, Time to spread the word. share this video to everyone you know, because I want everyone to watch this amazing show. And it's not just because insomnia and it has a good story, but it is really close to me due to a certain someone that used to be. But that's the story for some other day. क्योंकि जब ज्यादा subs आएंगे तो ज्यादा views आएंगे and ज्यादा पैसा आएगा। 6 महीने से कोई डीपी नहीं है शनाया की। Monopolizing खुद का कटना and subscribe. Bye. Okay, gang, that's it for now. Be sure to like and subscribe. And leave a comment. Yoo-hoo! I'm ready for my close-up.